नमस्ते दोस्तों। यदि आप स्टूडेंट हैं और सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो मेरे इन 5 बातों को आपको ध्यान से सुननी है, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह 5 बात इस प्रकार से है। पहला, यदि आप मोबाइल का सही यूज नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो सकती है। तो आप लोगों को यह मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि पहले आपको मोबाइल का सही यूज करना चाहिए। यदि आपको पढ़ाई करने टाइम अगर मोबाइल का यूज करना होता है तभी करें, अन्यथा समय बर्बाद हुई मोबाइल में मत करें। आपको जब भी पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास करना होता है मोबाइल से, तभी मोबाइल यूज करें, अन्यथा मोबाइल को दूर रख दें किसी डेस्क में, या तो अपने से करीब 2 मीटर दूर की दूरी पर रखें, जिससे आप लोगों को पढ़ने टाइम डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप कंसंट्रेट होकर पूरी लगातार पढ़ाई कर सकें। और ऐसा भी नहीं पढ़े कि लगातार 2-4 घंटा पढ़ते रहें। आपको 1 घंटा पढ़ना है लगातार, और उसमें 5 मिनट कम से कम आप लोगों को ब्रेक लेनी है। और जो आप 5 मिनट ब्रेक लेते हैं उसमें आप ये मत कीजिए कि आप 5 मिनट ब्रेक लिए तो उसमें आप रील्स देखने लगे, रील्स स्क्रॉल कर ये मत। उसमें आप 5 मिनट ब्रेक इसलिए लिए हैं ताकि आपका माइंड एक बार रीस्टार्ट हो और अलग एनर्जी के साथ अगले घंटे की पढ़ाई के लिए तैयार हो। और 5 मिनट की ब्रेक में आप जो पढ़े पिछले 1 घंटे में उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए शॉर्टली, जिससे आप लोगों को और एनर्जी के साथ अगले घंटे पढ़ने में मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पढ़ाई करते समय डेस्क पर आप केवल उन्हीं चीज़ों को रखें जो पढ़ाई करने टाइम आपको मदद करे, जैसे में कलम, एक कलम, कॉपी, और आपका नोट्स जो रहेगा। आप तो ऑनलाइन क्लास कीजिएगा उसमें आपका मोबाइल या तो लैपटॉप होगा वो रखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं रखना है फालतू की चीज़ें, जैसे विलासिता की चीज़ें और खाने की चीज़ें नहीं रखनी है, वरना आपका माइंड उस खाने वाली वस्तुओं पर ही दौड़ेगी। तो इस मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग खाने पीने की वस्तुओं को दूर रखें, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान वो भी नहीं रखें। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को रूटीन से, टाइम टेबल से पढ़नी चाहिए। टाइम टेबल एक बना लेनी चाहिए। आप लोगों को सोने से पहले एक ऐसा रूटीन अगले दिन के लिए बना लेना चाहिए, जिससे आप अगले दिन की पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से उस रूटीन से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सब्जेक्ट को पढ़ सके। एक करके सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना जो एग्जाम के लिए आपका जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं करें कि आज मैथ पढ़ें तो 4 दिन के बाद पढ़ें, इस तरह नहीं होता है पढ़ाई। आप डेली पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन हर एक सब्जेक्ट पढ़ें जो आपके लिए एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट होगा, उसको डेली पढ़ें और रूटीन वाइज पढ़ें। जैसे अगर सुबह उठते हैं तो आप पहले 4 बजे उठते हैं, या तो 6 बजे ही उठते हैं, जैसा आप मतलब सोते होंगे उसके हिसाब से आप उठते भी होंगे। तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें आद करने का जो मनोविज्ञान कहता है कि उसमें आद करने वाली वस्तु सब्जेक्ट को पढ़नी चाहिए। जैसे में सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का कुछ जो भाग होता है वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप लोग थोड़ा करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि करंट का डिमांड आज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद आप अपने खाना वगैरह जो बनाना है वो सब बना लीजिए। ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते रहिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, ये भी गलती नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ाई के साथ खाना भी खाना है, और अच्छे से अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, मेरा कहना ये मतलब है। जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को नींद आने लगता होगा, ये नेचुरल बात है। हम भी जब खाते हैं तो मेरे भी अंदर नींद आलस आने लगता है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि नींद को दूर कैसे किया जा सकता है। अगर आप खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो आप समझिए कि खो जाएंगे, और जो जागता है वही पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना ही खाना खाइए जितना आप लोगों का पेट भर जाए, और इतना भी कम मत खाइए जिससे आप भूखा रहना पड़े। आप लोग एक प्रॉपर बैलेंस डाइट खाइए, जिससे आप लोग को नींद भी ना आवे और पढ़ाई में आप लोग ऊर्जा के साथ पढ़ सके। तो मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे आप लोगों को नींद नहीं आएगा। वह उपाय है कि आप लोग भरपूर पानी पीजिए, और जब भी नींद लगे तो आप लोग थोड़ा बाहर टहल लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं लाइब्रेरी के बाहर बालकनी में टहल लीजिए। रूम में पढ़ाई करते तो रूम में बाहर थोड़ा टहल लीजिए, छत पर है। तो थोड़ा मार्केट वगैरह भी जा सकते हैं, ज़्यादा अगर नींद लगता है तो। तो चाय पी सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप खाना खा लिए और बेड पर सो कर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने का लक्षण नहीं है, वो बहाना होता है पढ़ने का। वो असल में पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वह सो रहा होता है, लेकिन वह बहाना दिखाता है कि हम पढ़ रहे हैं। तो वैसा नहीं पढ़ाई करना है। आप लोगों को एक टेबल रखनी है और एक कुर्सी, उस पर बैठ कर ही पढ़ाई करना है। और आप लोग जो रूटीन बनाए हैं उसी के हिसाब से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोग डेली उस रूटीन को फॉलो करते रहना है, और उसी के हिसाब से आप लोग दिन भर पढ़ना है। और
ऐसा भी नहीं कि रात भर पूरा पढ़ते रहे, जो रूटीन है उसी के हिसाब से पढ़ें, और जो रूटीन जैसे खत्म होता है वैसे आप लोग खाना खा के फिर सो जाइए। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा मोटिवेट होना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखनी चाहिए। किसी दूसरे के बहकावे में तो किसी के नेगेटिव बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, पढ़ने में रुचि लाइए। अगर आप कमजोर छात्र हैं, अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, आपने के अंदर जज्बात है और आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप पढ़ाई करके बहुत ऊंचे लेवल तक और बहुत जल्दी बहुत मतलब अमीर बन सकते हैं। तो आप लोगों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए पहली बात, और उसके हिसाब से आप लोग डेली रूटीन जो बताए ना उसको डेली फॉलो करना है। रूटीन ही मेन कॉन्सेप्ट होता है आगे बढ़ने का, और कड़ी मेहनत। हमारे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप तब तक मत रुकिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो लक्ष्य सोचे निर्धारित किए हैं उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपको वह लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। और इसी प्रकार एक और बात आपको ध्यान में रखनी है जो मैं बताता हूँ। हमारे 11वें राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एक बहुत ही अच्छा बात हम लोगों को बताए हैं कि सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब यह था कि आप अपने सपने के प्रति सजग रहिए, एक सपना निर्धारित कीजिए और उस पर निरंतर कार्य करते रहिए। अर्थात ऐसा सपना जो आपको सोने नहीं दे, और ऐसा सपना के बारे में नहीं वो बोले जो आपको मतलब सोते हुए देखते हैं, वो सपना नहीं है, वो भ्रम है। अर्थात सपने की बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या वह सपना होता है जो आपको सोने नहीं देता है। अर्थात आपको वो बताते हैं कि अपने सपने के प्रति सजग रहनी चाहिए, जागरूक रहनी चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, जो सपना है उसको प्राप्त कर सकें। और इसके लिए और आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि सपनों को पाने के लिए आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। जैसे कम से कम सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग दोस्ती कम से कम लिमिटेड दोस्ती रखिए, जिससे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन नहीं फील हो। और आज की जो बाहरी जो दोस्ती का जो चक्र चल रहा है वो सब से डिस्ट्रैक्शन से, वैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपने पढ़ाई पर एकाग्र होकर पढ़ाई करें, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, जिससे आप लोग सपना को प्राप्त कर सकें। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहावत बहुत ही अच्छा है कि संगत से गुण आवत है, संगत से ही गुण जावत है। अर्थात यह कहने का मतलब है कि जैसी संगति होता है आदमी का वह वैसा ही बन जाता है। वैसी ही दोस्ती रखिए जैसे आप लोग को बनना है। अगर आप लोग को अच्छा इंसान बनना है तो अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, और सकारात्मक सोच, निरंतर सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और कठिन लगन और निरंतर अभ्यास से ही इंसान महान बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, वरना तो बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, और यह भी बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो छोटा सा कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा। और आप ये साथ में भी बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे यह मालूम पड़े कि आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा।